बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के मुतल्लक़ एक सीरीज़ में फ्रेरियर हाल के मुतल्लक़ मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, आज उसका अगला हिस्सा। आज की वीडियो का अनुमान है फ्रेरियर ने सिंधी ज़बान को हरूफ़ तहज्जी दिए। बार्टल फ्रेरियर की ज़िंदगी और ख़त किताबत के मुसन्नफ़ जॉन मार्टिनो को फ्रेरियर ने बताया था कि सिंधी ज़बान तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं थी, इसके हरूफ़ तहज्जी या अशकाल नहीं थे। ताजर जो ख़त किताबत करते थे वो एक शॉर्ट हैंड जैसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये ज़बान हर बड़े शहर और तबके में मुख्तलिफ हो जाती है, जिससे किसी के लिए भी ये ज़बान सीखना मुश्किल हो जाता है। आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी जो फ़ारसी का इस्तेमाल करती, जबकि पंजाब से आने वाले हिंदू भी ये ही ज़बान इस्तेमाल किया करते। हालांकि यहाँ सिंधी सरकारी ज़बान होनी चाहिए जो न सिर्फ मकामी बल्कि अंग्रेज़ अफसरान को भी आनी चाहिए। बार्टल फ्रेरियर के ज़ेरे सरपरस्ती कैप्टन स्टेक ने सिंधी ज़बान की ग्रामर और डिक्शनरी बनाई। वो देवनागरी से मुतासर थे, जबकि रिचर्ड बर्टन अरबी की शमूलियत चाहते थे। फ्रेरियर ने इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया भेजा, जहां अरबी रस्मुल ख़त के हक़ में फ़ैसला किया गया। हमीदा खोड़ो लिखती हैं, फ्रेरियर ने सिंधी ज़बान का दर्जा तालीमी निज़ाम के ज़रिए तस्लीम किया। इसको कारोबारी और अदालती ज़बान भी समझा गया। उन्होंने सरकारी इमदाद से चलने वाले स्कूलों की बुनियाद डाली। रवायती मजहबी मदारस भी जारी रहे, जिनमें बुनियादी साइंसी मज़ामीन और समाजी मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे। फ्रेरियर के चीफ़ कमिश्नर कराची बनने से कबल शहर में कोई शहरी निज़ाम नहीं था। उन्होंने अंग्रेज़ों के मुआवन सेठ नाव मिल से मशवरा किया कि गुजरात के इलाके सूरत की तरह यहाँ भी म्यूनसिपल निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के हालात इस तरह बेहतर हुए थे। नाव मिल अपनी याददाश्तों में लिखते हैं, उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। कराची तारीख़ के आईने में के मुसन्नफ़ मोहम्मद अस्मान दमोही लिखते हैं कि म्यूनसिपल निज़ाम से इस शहर की काया पलट हो गई। उन्होंने शहर में पीने के पानी के लिए मज़ीद 5 कुएँ खुदवाए, निकासी आब का निज़ाम शुरू किया। शहर की सड़कों की तामीर हुई, पहला अंग्रेज़ी स्कूल कायम किया और उसके साथ एक अखबार भी शाया करवाया, जिसमें शहरियों के मसाइल के हल के लिए सरकारी इक़दामात का ज़िक्र किया जाता। मुवासलाती राब्तों के लिए फ्रेरियर का अहम किरदार नज़र आता है। वो कई जदीद रुझानात के खालिक बने। मुसन्निफ़ मोहम्मद उस्मान दमोही के मुताबिक उन्होंने कराची से कोटड़ी तक 105 मील रेलवे लाइन बिछाई। इसके अलावा कराची से मुल्तान तक सफ़र के लिए दरियाए सिंध में तजर्बाती बुनियादों पर आग बोट यानी स्ट्रीमर सर्विस शुरू की। इस तरह उन्होंने डाक पैदल पहुंचाने के निज़ाम को ख़त्म करके घोड़ों और ऊँटों के ज़रिए डाक कराची से हैदराबाद और दीगर इलाकों तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया। उन्हीं के दौर में कराची से पहला डाक टिकट जारी हुआ, जो पूरे बरे सग़ीर में अपनी नौइयत का पहला वाक़या था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी बहन को, किसी भाई को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।